सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर स्थित मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर स्थित मिस्र की एक सभ्यता, ह्यांगाओं के तट पर स्थित एक चीनी सभ्यता के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? चीनी सभ्यता के समकालीन थी। और क्या है भाई? यह सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। यह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 ईसा पूर्व से 1750-23 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। किसने दी थी? चार्ल्स मैनसन ने इसकी जानकारी दी थी। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। किसमें? प्राक ऐतिहासिक में और कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरी थे। कहाँ के थे? भूमध्य सागरी के थे। अब आओ हम देख लेते हैं इसमें टेबल क्या है, क्या क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हुआ। ठीक है, जब ये खोजी गई तब इसका नामकरण हुआ। अब रीजन क्या है? नाम कितने हैं इसके नाम के लिए क्या क्या हुआ? जैसे हमने बताया ये हड़प्पा से संबंधित थी, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता तो थी ये। और क्या है? इसमें कांस्य युगीन कहा जाता है, इसको ताम्रकांस युगीन सभ्यता कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। देखो क्यों हुआ? आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुई, इसलिए इसे मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। फिर हड़प्पा सभ्यता का क्या रीजन रहा? 1921 में इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा जगह नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आज ऐतिहासिक काल सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा औजारों के लिए जिस धातु का प्रयोग हुआ वह धातु कौन सी थी? तांबा थी।